Hello everyone, I am Akash and I teach mathematics, and I have started a video series of complete of your syllabus of mathematics, in which your syllabus will be completed in 3 months only. And this is our 7th video in which we will solve the questions of exercise 2.2, which is linear equation in one variable. और ये एक्सरसाइज इसका 2.2 है, ठीक है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? If you subtract a number from 1/2 and multiply the result by 1/2, you get 1/8. What is the number? ऐसे क्वेश्चंस में हमें जो निकालना होता है उसे हम एक वेरिएबल के रूप में सपोज कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो हम सपोज करते हैं कि लेट द नंबर इज x। जो भी नंबर निकालना हो उसको हम एक वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं। तो सपोज कर लेते हैं कि ये नंबर x है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि जो भी हमें निकालना हो नंबर, उस नंबर को हम सपोज कर लेते हैं एक वेरिएबल के रूप में। सपोज वो नंबर x है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे हम इक्वेशन बनाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उस नंबर में से 1/2 को माइनस करने पे, तो 1/2 हम माइनस कर लिए। वो सपोज किया हुआ नंबर x है, उसमें से 1/2 माइनस करने पे इतना बोला तो इतना हमने लिख लिया इसमें। अब क्या कर रहा है? 1/2 माइनस करने पे जो रिजल्ट आएगा, तो वो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट अभी हम निकालेंगे नहीं। बस अब ये मान लेते हैं कि इसमें से ये माइनस किए, तो माइनस करने पे कुछ भी तो रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट तो यही रहेगा। तो इसमें फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट में, तो एक नंबर में से 1/2 माइनस करेंगे तो ये इसका कुछ रिजल्ट आएगा। उस रिजल्ट में 1/2 से मल्टीप्लाई करने पे फाइनल 1/8 रिजल्ट आता है। ये क्वेश्चन कह रहा था कि एक नंबर को में से 1/2 माइनस करने पे जो रिजल्ट आएगा उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करने पे अल्टीमेटली रिजल्ट 1/8 आ रहा है। तो इस तरह से हम इसका इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन बनाना सबसे मेन काम होता है ऐसे क्वेश्चंस में। तो अब क्या है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे हमारा इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन बन गया तो इसको हम सोल्व कर लेंगे इजीली। अब सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसमें x का वैल्यू चाहिए सबको, बाकी सबको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए 1/2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ तो या तो दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 खत्म हो जाएगा, 2 नीचे वाला खत्म हो जाएगा, या फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे क्योंकि ये पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। तो 2 को दूसरे साइड हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 के पास चला जाएगा, क्योंकि यहाँ ये डिनोमिनेटर में है, दूसरी साइड जाके ये न्यूमरेटर बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों ऑप्शन है सोल्व करने का। या तो हम यहाँ पे ये कह लें कि बाई मल्टीप्लाइंग बाई 2 टू बोथ साइड, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दें, या तो इसको सिर्फ हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो जो करना हो वो आप कर सकते हैं। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर लेते हैं तो क्या होगा, 1/8 इस साइड पहले से था, ये 2 जो नीचे है डिनोमिनेटर में, दूसरे साइड अगर लेके जाएंगे तो ये न्यूमरेटर बन जाएगा। उसके बाद क्या है, राइट साइड को इसको हम सोल्व कर लेंगे। फिर क्या है, x माइनस 1/2 लेफ्ट साइड बच गया इक्वल टू ये इसका वैल्यू हो गया 1/4। फिर से इसको हम आगे सोल्व करेंगे। इस x यहाँ से 1/2 को माइनस 1/2 को यहाँ से हटाना है। इसके लिए फिर से इसको या तो ट्रांसपोज कर देंगे या तो दोनों साइड प्लस 1/2 ऐड कर देंगे। तो ट्रांसपोज कर देते हैं। जब इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो लेफ्ट साइड सिर्फ x बच जाएगा, और राइट साइड जो माइनस 1/2 है दूसरे साइड जब राइट साइड जाएगा तो वो प्लस 1/2 बन जाएगा। 1/4 पहले से था प्लस 1/2, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना हो गया, 3/। अब इसका वैल्यू कितना हो गया, 3/4। इसलिए ये आंसर हमारा आ गया 3/4। यहाँ पे हमने क्या किया था, इसमें जो हम ऑपरेशन लगा रहे हैं वो हम साथ साथ लिखते जाएंगे। जैसे कि यहाँ से 1/2 को हटाया था तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, इस पॉइंट पे एप्लीकेशन क्या था हमारा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाइड ऑन 1/2, ठीक है। 1/2 पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई किया, लिख लेना। यहाँ पे फिर क्या करेंगे, इसके बाद ये तो सोल्व हुआ, इसके बाद क्या किया, उसके बाद यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा लगाया, ट्रांसपोजिंग 1/2, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे हम ये भी लिख सकते थे कि मल्टीप्लाइंग 2 टू बोथ साइड, दोनों साइड जब हम 1/2 दोनों साइड जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये रह जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस को हम सोल्व करते हैं। पहले इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाते हुए सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि सेंटेंस जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हम इक्वेशन बनाएंगे।
इसमें सेंटेंस क्या बोल रहा था कि एक नंबर है जो कि हमें नहीं पता, तो हमने एज्यूम कर लिया। उसमें से 1/2 माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें 1/2 मल्टीप्लाई करने पे फाइनल रिजल्ट 1/8 आ रहा है। इस तरह से हमने इक्वेशन बना लिया, उसके बाद ऑपरेशन लगा दिया। ठीक है, ऑपरेशन लगाने का दोनों मेथड है, या तो दोनों साइड कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, या तो ट्रांसपोज कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। इस तरह से इक्वेशन हम फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बन गया। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर पूल इज 154 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर पूल है, उसका पेरीमीटर है 154 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, यहाँ से चलेंगे तो ये टोटल जो लेंथ है, ये टोटल है 164 सेंटीमीटर। चलो यहाँ नहीं लिखते, 154 पेरीमीटर है 154 सेंटीमीटर। सॉरी, ये सेंटीमीटर नहीं है, वो 154 मीटर है। इसका पेरीमीटर 154 मीटर है और इसका लेंथ जो है इसके विड्थ के ट्वाइस से 2 मीटर ज़्यादा है। तो हमारा रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे सोचने वाली बात है कि रेफरेंस हम कहाँ से ले सकते हैं, स्टार्ट कहाँ से करेंगे। तो हमें ये बता रहा कि लेंथ जो है इसके विड्थ के ट्वाइस से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो हमें सबसे पहले विड्थ पता होना चाहिए, तभी हम लेंथ बता सकते हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले एज्यूम करेंगे विड्थ को, ठीक है, क्योंकि विड्थ पे डिपेंडेंट लेंथ बता रहा है क्वेश्चन। तो अगर जो हम इसके विड्थ को x मानते हैं तो इसका लेंथ क्या होगा, इसके ट्वाइस से 2 मीटर ज़्यादा। तो इसका ट्वाइस कितना होगा, 2x, उससे 2 मीटर ज़्यादा, सॉरी 2 मीटर, इससे 2 मीटर ज़्यादा। दो मीटर इससे ज़्यादा है, ठीक है। ये इसका लेंथ हो गया, विड्थ हो गया, और तो लेंथ ये होगा। अब क्या है, हमें इतना इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में है कि एक पूल है, उसका पेरीमीटर 154 मीटर है और उसका जो लेंथ है उसके विड्थ के ट्वाइस से 2 मीटर ज़्यादा है। तो इतना से अब हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, इतना इन्फॉर्मेशन से। वो कैसे, पेरीमीटर दिया है और लेंथ और विड्थ दिया है, एक अननोन के टर्म में है लेकिन दिया है। तो हम क्या करेंगे, लेंथ और विड्थ से पेरीमीटर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेंगे। तो पेरीमीटर कितना होता है एक रेक्टेंगल का, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ। ये इसका फॉर्मूला होता है। ये 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ कैसे होता है, इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो यहाँ से चलना शुरू करेंगे, तो ये लेंथ हो गया x, ये सपोज विड्थ है, तो ये विड्थ हो गया, ये लेंथ हो गया, ये विड्थ हो गया, ये लेंथ हो गया। तो 2 विड्थ हो गया, 2 लेंथ हो गया। तो 2 विड्थ प्लस 2 लेंथ, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो विड्थ प्लस लेंथ। इस तरह से पेरीमीटर का फॉर्मूला बनता है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 टाइम्स L प्लस बी। तो अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में 154 मीटर लिखा हुआ था, पेरीमीटर दिया हुआ था, और उस ये कितना हो गया, लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ क्या है x, सॉरी लेंथ था 2x प्लस 2 प्लस विड्थ क्या था x, 2 टाइम्स प्लस 2 मीटर, उससे ज़्यादा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, x वाला टर्म हमारा राइट साइड है तो राइट साइड रहने देंगे, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, अब इसको अंदर में है 2x प्लस x, ये तो 3x हो जाएगा, और ये यहाँ पे 2 है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए x के साथ जितना भी टर्म है सबको वहाँ से एलिमिनेट करना होगा 1 बाई 1। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए इस पूरे ब्रैकेट के बाहर 2 है, उसके लिए 2 को सबसे पहले एलिमिनेट कर लेंगे। उसके लिए क्या कर सकते हैं, 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में इधर लाएंगे तो डिवीजन में हो जाएगा। इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। या तो इसको हम ऐसे बोल लेंगे कि डिवाइडिंग बाई 2 टू बोथ साइड। दोनों साइड जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको भी डिवाइड कर देंगे, इसको भी डिवाइड कर देंगे, ये खत्म हो जाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नीचे लेके आ गए। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, 2x प्लस x, 3x प्लस 2। इसका वैल्यू कितना हो गया लेफ्ट साइड का, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 77 इक्वल टू 3x प्लस 2। अब क्या करेंगे हम, हमें तो x का वैल्यू चाहिए, तो इस 2 को यहाँ से अब पहले रिमूव करेंगे। 2 को इधर लेके आएंगे तो ये -2 हो जाएगा, इधर +2 है तो इधर -2 हो जाएगा। तो 77 - 2 इक्वल टू 3x। ये क्या हो गया,
75 इक्वल टू 3x। अब हमें चाहिए वैल्यू x का, तो इस 3 को भी यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब ये 3 क्या है, इधर न्यूमरेटर में है तो इधर डिनोमिनेटर बन जाएगा, या इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो इस लेफ्ट साइड आकर डिवीजन बन जाएगा, या फिर ऐसे कह लो कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3, तभी ये 75/3 हो जाएगा और इधर x बच जाएगा। तो फाइनली वैल्यू क्या आ गया x का, 25। तो इस तरह से हमारा विड्थ निकल गया 25। अब विड्थ 25 निकल गया तो लेंथ क्या होगा, ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया 25 और ये कितना हो गया 25 2 जा 50 + 2 52। तो इस तरह से हमारे ये इस पुल का लेंथ हो गया 52 और विड्थ हो गया 25। ओके, अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसका 2 साइड इक्वल होता है। इसका बेस है 4/3। ओके, एंड पेरीमीटर इज, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है इसका पेरीमीटर इतना दिया हुआ है। तो अब ये कह रहा है कि दोनों इक्वल साइड जो बचा है इसका लेंथ क्या होगा। तो सपोज इसका लेंथ, सपोज लेंथ इज x। अगर हम इसका लेंथ x मान लेते हैं तो क्या है, जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये x होगा तो दूसरा भी लेंथ x होगा। तो पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, अब हमें क्या है, तीनों साइड पता है और पेरीमीटर दिया है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, तीनों साइड का सम जो होगा, या 2 टाइम्स इक्वल साइड प्लस ये x + x + 4/3। पेरीमीटर हमारा दिया हुआ है 4 2/15। ये कितना हो गया 2x + 4/3। इसको सोल्व करेंगे 62/15 इक्वल टू 2x + 4/3। अब क्या, इस 4/3 को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि हमें x का वैल्यू चाहिए। तो 2x को फिर रहने देते हैं, इसके साथ जितना टर्म है बाकी वाला उसको हटाएंगे हम। तो अब इधर ये प्लस में है, इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, या फिर ऐसे कह लो कि दोनों साइड 4/3 हम माइनस कर रहे हैं। दोनों का वैल्यू का कहने का मतलब एक ही होगा। जब इस साइड हम माइनस, इसको इधर लेके आ गए तो माइनस हो गया। अब ये भाई वैल्यू बच गया 2x। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे 62 - 20/15 इक्वल टू 2x। ये हो गया 42/15 इक्वल टू 2x। लेकिन हमें चाहिए x का वैल्यू, तो इस 2 को भी यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो इस 2 को हटाने के लिए दोनों साइड 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी इधर x बच जाएगा, या फिर कह लो x 2 को यहाँ से रिमूव करेंगे तो इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आकर डिवीजन में हो जाएगा। 42/15 पहले से था, ये 2 लेफ्ट साइड आ गया तो ये यहाँ आ गया, राइट साइड बच गया सिर्फ x। अब ये हम इसको सॉल्व करेंगे 21/15 7/5x इक्वल टू आंसर आ गया। इस तरह से दोनों साइड हमारा 7/5 सेंटीमीटर आ गया। इस तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है। सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95। 2 नंबर है, उसका सम 95 है, एंड 1 एक्सीड्स द अदर बाई 15। 2 नंबर दिया है, कुछ भी होगा 2 नंबर, दोनों का सम कितना है 95, और एक नंबर जो है दूसरे से 15 एक्सीड कर रहा है। तो जो एक्सीड नहीं कर रहा, जो बेस वाला नंबर है जिससे रेफरेंस लेंगे, उसको हम मान लेंगे कि x है। सपोज 1 नंबर इज x, एक नंबर x हमने सपोज कर लिया।
अब क्या है, दूसरा नंबर, ये क्वेश्चन ही कह रहा है कि दूसरा नंबर पहले नंबर से 15 एक्सीड कर रहा है, तो सेकेंड नंबर क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इससे 15 एक्सीड करेगा, मतलब कि x से 15 ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर x प्लस 15 होगा। और ये कह रहा है दोनों नंबर्स का सम 95 है। तो सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सम 95 है। दोनों का सम, फर्स्ट नंबर ये हमारा हो गया, सेकंड नंबर x प्लस 15, दोनों का सम 95 है। अब इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, x प्लस एक्स, 2x प्लस 15 इक्वल टू 95। अब 2x प्लस 15 इक्वल टू 95, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए या तो दोनों साइड 15 सब्सट्रैक्ट कर दो, या तो इसको दूसरी साइड लेके चले जाओ। 2x इक्वल टू 95, ये प्लस 15 उधर जाके हो जाएगा माइनस 15, तो 2x इक्वल टू हो गया 80। और 2x इक्वल टू 80 है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 40 आंसर। अब ऐसे देख लो कि दो नंबर है, तो फर्स्ट नंबर हमने x माना है तो 40 होगा, दूसरा नंबर क्या होगा 40 प्लस 15 55। इस तरह से दोनों नंबर्स का सम 95 पहुंच जाएगा। इस तरह से हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3। दो नंबर है वो 5:3 के रेशियो में है, एंड दे डिफर बाई 18, देन व्हाट आर द नंबर्स। दो नंबर है, सपोज ए और बी नंबर है, वो किस रेशियो में है, 5:3 के रेशियो में है। ये बता रहा है कि दो नंबर है हमारे पास ए और बी, वो 5:3 के रेशियो में है और दोनों डिफर करता है 18 से। मतलब कि 5:3 है तो जो बड़ा वाला नंबर होगा उसी में से दूसरे को माइनस करेंगे, तो a माइनस बी 18 होगा। ये ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है ऐसा कि दोनों 5:3 के रेशियो में है और दोनों का 18 से डिफर कर रहा है। देन व्हाट आर द नंबर्स। तो अब यहाँ पे क्या है, दो नंबर है जो कि 5:3 के रेशियो में है। 5:3 के रेशियो में होने का मतलब है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर नंबर कुछ भी है जब उसको हम सॉल्व करते हैं तो ये इस रेशियो में आ जाता है। तो हम इसमें ऐसे केस में मानते हैं कि कॉमन रेशियो हमारा क्या है। सपोज कॉमन रेशियो हमारा x है, ठीक है। तो जब ये x कॉमन रेशियो है तो ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सो नंबर्स विल बी 5x एंड 3x। ये चीज़ समझ में आना चाहिए। ये क्या हुआ, अगर जो कॉमन फैक्टर सपोज x है, कॉमन फैक्टर x है, दोनों का कॉमन फैक्टर x है और ये 5:3 के रेशियो में है, तो ये नंबर 5x और 3x हो जाएगा। अब कैसे, अगर जो नंबर 5x एंड 3x होगा, इन दोनों का रेशियो निकालो दोनों नंबर्स का, तो 5x:3x को हम लिख सकते हैं 5x/3x। अब दोनों में x है तो x खत्म हो जाएगा, 5:3 बच जाएगा। इसी को बोलते हैं 5:3। इस तरह से अगर जो कॉमन फैक्टर हम मान लेते हैं दोनों में कि कौन सा नंबर है जो दोनों में कॉमन होगा, तो उसको मान लेंगे तो दोनों नंबर हम निकाल सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। तो कॉमन फैक्टर हमने अगर x मान लिया तो दोनों नंबर्स ये इस रेशियो में हो जाएंगे, एक नंबर 5x हो जाएगा, दूसरा नंबर 3x हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों नंबर हमें पहले पता चल गया कि दोनों नंबर कौन कौन सा है, 5x एंड 3x है। अब क्या है, एक और हमें ये कंडीशन दे रहा है कि दोनों नंबर का डिफरेंस 18 है, तो बड़ा नंबर 5x है, ये नंबर छोटा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x माइनस 3x इक्वल टू 18 होना चाहिए। इसका मतलब ये 2x इक्वल टू 18, x इक्वल टू 9। अब क्या है, x जो कॉमन फैक्टर है वो 9 आया है, ये हमारा नंबर नहीं आया है, कॉमन फैक्टर आया। तो जब कॉमन फैक्टर 9 है तो नंबर्स कौन कौन सा हो जाएगा, पहला नंबर क्या था 5x, तो 5x पहला नंबर था, मतलब 5 इंटू एक्स का वैल्यू 9 आया है तो 9 लिख दिया, 45। पहला नंबर हमारा 45 हो गया। सेकंड नंबर क्या हो गया, सेकंड
सेकेंड नंबर है 3x मीन्स 3 इंटू 15, 3 इंटू 9 27। इस तरह से एक नंबर हमारा हो गया 45, दूसरा नंबर हो गया 27। इस तरह से क्वेश्चन 5 हमारा बन गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। अगर जो कोई क्वेश्चन इसके बाद भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको दोबारा समझा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। 3 कंसिक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51, मतलब 3 इंटीजर है, कंसिक्यूटिव मीन्स लगातार है, और तीनों को ऐड करने पे 51 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंटीजर को सपोज कर लेंगे कि x है, अब क्या है, एक इंटीजर x है तो दूसरा इंटीजर कौन सा होगा, अगर एक नंबर 5 है तो उसके जस्ट बाद का इंटीजर कौन सा होगा 6। तो 6 कैसे आता है, 5 में 1 ऐड करते हैं, उसके बाद का कैसे आएगा, 5 में 2 ऐड करेंगे, इस तरह से। तो 3 इंटीजर है, तो फर्स्ट इंटीजर ये हो गया, तो सेकेंड इंटीजर क्या होगा, x + 1 हो जाएगा सेकेंड इंटीजर। थर्ड इंटीजर क्या होगा, x + 2, क्योंकि इंटीजर तो लगातार ऐसे ही बढ़ता है। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि तीनों का सम 51 है। तीनों का सम क्या है 51, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर क्या हो गया x + 1, थर्ड नंबर हो गया x + 2, तीनों का सम क्या है 51। अब इस तीनों को इसको सॉल्व कर देंगे, x x x 3x हो गया लेफ्ट साइड, प्लस 2 और +1 3 = 51, 3x = 51, 3 को ट्रांसपोज कर दो उधर, तो 51 - 3 यानी 3x = 48, तो x = 48 डिवाइडेड बाई 3 = 16। तीनों कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन सा होगा, ये 16 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, और ये 18 हो जाएगा। 16 + 2 18। इस तरह से तीनों नंबर्स हमें मिल गया। अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। सेवंथ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 8 के 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स का सम 888 है। तो 8 का मल्टीपल्स कौन कौन सा होता है, 8 16 24 32 40 48, इस तरह से 8 का मल्टीपल्स तो आगे बढ़ता जाएगा, मिलता जाएगा। तो इसको ऐसा 3 मल्टीपल है जिसको ऐड करने पे रिजल्ट आ रहा है 888। तो वो कौन सा 3 मल्टीपल है जिसको ऐड करने पे 888 आएगा आंसर। तो हमें 8 का मल्टीपल तो पता है कि 8 के डिफरेंस पे आता है, लेकिन पहला मल्टीपल वो कौन सा है, दूसरा कौन सा है, ये हमें नहीं पता। तो हम सपोज करते हैं कि वो जो मल्टीपल है लेट द फर्स्ट मल्टीपल इज 8x। अब 8x क्यों, 8 का कोई भी मल्टीपल जो होगा, 8 का कितना भी टाइम्स होगा, अगर जो हम सपोज करते हैं कि पहला मल्टीपल 40 होगा, तो 40 को हम लिख सकते हैं ना 8 × 4, 8 × 5। तो x की जगह पे क्या होगा ये हमें नहीं पता कि पहला मल्टीपल वो कौन सा है, 8 का 19th मल्टीपल है या 20th मल्टीपल है या कौन सा मल्टीपल है, तो ये हमें नहीं पता। तो हम मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट मल्टीपल इज 8x। तो फर्स्ट मल्टीपल अगर जो 8x होगा वो 8x हो सकता है, 8 में x का वैल्यू कुछ भी आएगा वहाँ से स्टार्ट होगा। जैसे कि अगर जो 16 से स्टार्ट होना होगा वो मल्टीपल, तो x की जगह पे 2 आएगा, यहाँ x की जगह पे 3, यहाँ x की जगह पे 4, इस तरह से मल्टीपल इसके आगे का आता है। तो अगर जो फर्स्ट मल्टीपल 8x है तो सेकेंड मल्टीपल क्या हो जाएगा, सेकेंड मल्टीपल जो होगा 8x में 8 ऐड होगा इसके जस्ट बाद वाला। थर्ड मल्टीपल इसका क्या होगा, 8x में 16 ऐड होगा। अब ये कैसे, सपोज हम मान लेते हैं कि ये फर्स्ट मल्टीपल 40 होना चाहिए सपोज। तो फर्स्ट मल्टीपल 40 है तो 8 × यहाँ 5 हो गया, और उसके जस्ट बाद का मल्टीपल क्या होगा, 40 में 8 ऐड करने पे ही 48 आता है।
तो उसमें 8 ऐड कर दिए, इस तरह से उसका नेक्स्ट मल्टीपल मिलेगा। उसके जस्ट वाला मल्टीपल कैसे मिलेगा, 56 इसके बाद का होता है, तो वो इसमें फिर से इसमें जितना 8 जोड़े थे इसमें भी 8 जोड़ेंगे, तो इस 8x प्लस 8 में फिर से 8 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8x प्लस 16। तो इस तरह से हमारा 3 मल्टीपल हमने एज्यूम कर लिया। फर्स्ट मल्टीपल हमने 8x एज्यूम किया, तो उसके जस्ट बाद वाला ये होगा, उसके जस्ट बाद वाला ये होगा। इस तरह से 3 मल्टीपल हमने ये ले लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीनों का सम है 888। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8x प्लस 8x प्लस 8 प्लस 8x प्लस 16, तीनों का सम कितना है 888। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। 8x 24x प्लस 16 प्लस 8 24 इक्वल टू 888। 24x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 24 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 888 माइनस 24, अब क्या है, ये कितना हो गया 24x इक्वल टू 4 6 8 864 हो गया, इसलिए x इक्वल टू क्या होगा 864 अपॉन 24। इतना बार में ये x का वैल्यू आ गया, x इक्वल टू 36। x का वैल्यू 36 यहाँ पे आया है, तो हमारा ये हमसे पूछेगा कि तीनों मल्टीपल कौन कौन सा है। तो x का वैल्यू 36 आया, तो फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा 8 इंटू 36, सेकेंड मल्टीपल क्या होगा 8 इंटू 36 प्लस 8, थर्ड मल्टीपल क्या होगा 8 इंटू 36 प्लस 16। इस तरह से हम तीनों मल्टीपल इसका निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं 8th क्वेश्चन की ओर। इस चैप्टर में बहुत सारे लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो अगर कोई क्वेश्चन इसके बाद भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा आपको बता दूंगा। 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3, 4 they add up to 74। कह रहा है कि 3 इंटीजर्स है, तो सपोज फर्स्ट इंटीजर इज x, अगर जो फर्स्ट इंटीजर x है तो सेकेंड इंटीजर क्या होगा x प्लस 1, थर्ड इंटीजर क्या हो जाएगा x प्लस 2। अब ये तो 3 हमारा इंटीजर हो गया। अब ये कह रहा है कि इन तीनों इंटीजर्स में एक में 2 से, एक में 3 से, एक में 4 से मल्टीप्लाई जब कर देते हैं तब रिजल्ट 74 आता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, पहले इंटीजर्स में 2 से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड इंटीजर में 3 से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड इंटीजर क्या था x प्लस 1, उसमें 3 से मल्टीप्लाई किया, थर्ड इंटीजर क्या था x प्लस 2, इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया, तब रिजल्ट आ गया 74। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया 2x प्लस, इसको जब हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट्स को हटाएंगे तो 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू 1 3, इस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। फिर इसको सॉल्व करेंगे 4 इंटू एक्स 4x प्लस 4 इंटू 2 8 इक्वल टू 74। अब क्या हो गया 2x 3x 4x 4 3 7 2 9x प्लस 8 और 3 11 इक्वल टू 74। 9x इक्वल टू क्या हो गया 11 उधर माइनस हो जाएगा जाके 74 माइनस 11, तो क्या हो गया 9x इक्वल टू 63, इसलिए x इक्वल टू 63 अपॉन 9 इक्वल टू 7। अब x का वैल्यू हमारे पास 7 आ गया, तो तीनों नंबर्स कौन कौन सा होगा, एक हो जाएगा 7, ये होगा 7 प्लस 1 8, ये होगा 7 प्लस 2 9। इस तरह से ये हमारा तीनों नंबर मिल गया। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन 8 तक सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 9 से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर 8th में
2.2 का ही रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और फ्रेंड्स को रिकमेंड करना। थैंक यू।